तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ नई स्टोरी लेकर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए अपने स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। दौलत और राशिक को आदर्श पति पत्नी के खिलाफ मोहल्ले में ही नहीं उसके रिश्तेदारों और मित्रों में भी यह बात पता थी। 3 साल पहले रुचि के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में ही बता दिया था कि आगे रस्सी माँ तो बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों के जीवन का खतरा रहेगा। इसीलिए अच्छा हो कि वे अब संतान का इच्छा त्याग दे। माहवारी समय पे ना होने पर कहीं गर्भ ना ठहर जाए, यह सोचकर रस्सी संचित होकर चली। आदर्श पति पत्नी से आखिर चुप हो ही गई। अपनी शंका शशि ने दौलत के सामने रखी तो यह वह पूछते हुए बिना नहीं रहा। झट से रस्सी ने डॉक्टर के पास ले जाकर दौलत ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि राशि ने गर्भावस्था होने के माँ और बच्चा दोनों का खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों ना खत्म कर दिया जाए? हाँ, क्यों नहीं, 10 दिन बाद आना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में राशि ने दौलत से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों ना हम खतरे भरे इस जुए में एक पासा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तनों के चलते शारीरिक खामियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाए। तुम पागल हो गई हो क्या? दौलत बोला। सोचा कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इतना बड़ा जोखिम नहीं, तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। राशि चुप रह गई। वह जानती हुए भी नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकराकर उसे नज़र अंदाज करे और कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन के बाद दौलत ने राशि को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो वह अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात को 3 माह तक भी तो हो सकता है। 3 माह तक हम तो यह समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। जाने दो, मैं भी छोटी बात को भूल गया था कि यह गर्भ और खतरे तुम्हारी देह में है, तुम्हारे लिए है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी देह के भीतर के फैसलों को हस्तक्षेप करने वाला? निराश मन में कहता हुआ यह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय में दौलत घर जल्दी पहुँच गया और बिना कुछ बोले सोफे में धंस कर बैठ गया। यह देख राशि बगल में बैठते हुए बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, परेशान हो। अभी 1.5-2 माह तुम्हें कमाना नहीं है तो चलो सफाई करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे। यह तुच्छ बात क्या, मैं तो आपके एक इशारे में जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए राशि ने दौलत को गोदी में सिर औंधा कर उसके कमर में बाहें डाले उसे कस के पकड़ लिया। दौलत को लगा कि राशि उसे अनमना नहीं देख सकती, इसीलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह आपाद मस्तक निछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी बनते हैं और ऐसे ही दायित्व राशि ससने उसके उम्मीद भी करती होगी। कहते हुए कि 1 कदम पति चले और 2 कदम पत्नी को चलना चाहिए। मतलब यह है कि राशि की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करे, पर वह किसी विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को हाशिए में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते और बड़बड़ाते रहे, बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद दौलत ने पत्नी से प्रार्थना मान ली थी कि दोनों एक दूसरे तक में ही सिमट गए। आखिर डॉक्टर ने देख रेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। राशि को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलाने के लिए कहा। फ़ोन पर बात की, मौसी मान ही नहीं गई। माला को राशि के हाथ सौंपकर वापस चली आई। दिन करीब आते देख राशि ने दौलत एक देह नहीं हो सकते थे। देहांगी दौलत को जैसे राग किए जा रही थी। बार बार जीजाजी कहकर दौलत में सटकर माला का उठना बैठना राशि को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक तो नहीं गई।
या फिर दौलत भाग गया है तो? राशि का संदेह अब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला ना तो समय पर उठी और ना ही चाय नाश्ते पर ध्यान रखा। राशि ने दौलत को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेले सो रही थी। रसोई में देखा तो दौलत टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर दौलत अंधबुद्धि राशि की ओर देखकर चौंक कर बोला, अरे तुमने ब्रश नहीं किया? नहीं, उसने गाल पर चुम्बन का छाप छोड़ते हुए फिर बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बना कर देखूं। पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, अब मेरी आदत छूट गई है तुम्हारी वजह से। मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ कुल्ला करो और चाय पी लो। मैं तो यह देख रही थी कि रुचि स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज रुचि को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर राशि रुचि के लिए स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था कि आज स्कूल छुट्टी है। मैं भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे भूल न जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए दौलत राशि के अपनी बाहों में खींचकर लिपट लिया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उसे लपटे हुए देख लिया है। वह बाधा डालते हुए बोली, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई थी। चौंक कर दौलत राशि से अलग झिटक गया और खोल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी का बढ़िया सा चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप रुचि को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। माला रुचि को जगाने के लिए लग गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहली चुस्ती के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। दौलत छिप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसने हंसते देखकर राशि ने चाय का प्याला उठाया और मुंह में लगाकर टेबल में रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है रुचि, जरा देख तो चाय पीकर। रुचि ने चाय स्वाद लिया और वह भी मौसी में चिपट कर हंस पड़ी। बस दौलत ने चाय का स्वाद लिया तो बोला, धत तेरी कहिया, दौलत का बच्चा भी किसी काम का नहीं, इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाया और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जिया जी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। दौलत ने सोचा कि सभी नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पासे उल्टे ही पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफ़ी दिनों के बाद शक में भी जी रही राशि अजीब बढ़कर हंसी तो पेट में दर्द के चलते दौलत ने राशि को अस्पताल में भर्ती करवाया और माला को अस्पताल में रात 3 रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, सो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को दौलत के करीब आने का व बहकने का मौका मिले। जवान लड़की घर पर हो, संग साथ एक दूसरे में कुछ छुआ और छूने का हद पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे का बेपरवाह एक कदम और, बस एक और कदम ही दौलत और माला का करीब आया। दौलत ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में खींचकर गाल में चुम्बन जड़ दिया। माला लाज से सिहर उठी, साथ ही भीतर से दहल उठी। दौलत ने भी माला का सिहरन व दहक महसूस की। दौलत एक बार तो तड़प उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका था। अब कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, सॉरी, अब कहीं नहीं, किसी हालत में नहीं। मैं भूल गया था कि हमारे बीच का क्या रिश्ता है। और फिर नज़र झुकाकर वह बाहर चल गया था। मर्द का स्पर्श पाकर दे भीतर से स्वर्गीय एहसास से माला तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा रह गया था जो अब पूरा ना हुआ। वह तो अब बराबर छटपटाती रहेगी, काश वह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और, उस एक कदम और का परिणाम अब माला की सोच से बाहर था। उसको दुनियादारी का चिंता नहीं थी, उसे सूझबूझ थी कि सिर्फ यह तो उसका अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर दौलत का स्पर्श चाहिए, भले ही उसे कोई मौत मरना क्यों न पड़े।
वह तकिए के वक्ष के नीचे भींच कर पलंग की औंधी पड़ी छटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मौसी का लंच करवाकर दौलत काफ़ी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर दौलत ने राशि संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर में आके दौलत रुचि और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। दौलत सोच रहा था कि माला की आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके सम्मानीय व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसी मेहमानों की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। हर अगले कदम उसे भले बुरे के बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए था। मुश्किल के दौर पे उन्नति हालात में रात काटनी पड़ी। पुरुष को इतना भरा बुरा सोचकर वह वाकई पुरुष है। बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाएं, वही समझदार स्त्री है। जमीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस जमीर के सच को सुनने वाला दौलत जैसे पुरुष वरले ही होते हैं। माला को करवटें बदल बदल कर अपने गर्दाही यौवन को दौलत के हाथ सौंपना चाहती थी, पर कैसे, क्या ये संभव था? दौलत माफ़ी मांगकर माला की नज़दीकी समाप्त कर चुका था, परंतु माला का एक ही चाहत पल रही थी कि वह अपना सब कुछ दौलत को सौंप दे। माला अब देह की दास थी। छटपटाकर वह कब तक उठकर कमरे से निकली और दौलत का चादर धीरे से घुसकर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला, पर आहट पाते ही दौलत उठकर बेड के नीचे उतरकर धीमी आवाज़ से बोल पड़ा, माला, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगी है, इस माफ़ी का सम्मान करो। मैं तुम्हारे राशि रुचि इस घरौंदे का भविष्य के साथ धोखा नहीं दे सकता। देखो, तुम भूल भी जाओ, समय में आ जाए, त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, हाँ, इस पर कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, जिनमें एक ज़िंदगी तुम्हारी भी है। मौसा जी जानेंगे तो क्या कहेंगे, और राशि जानेगी तो पता है वो मर ही जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम ही बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ, मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने अस्तित्व को अपने सुहागरात के लिए बचा कर रखो। ऐसे जल्दी ना करो। अपने पति के लिए इस तोहफा का गंवा का अंतिम सांस का आत्ममिलन का बोझ में दबकर आनंद ना पा सको और ना ही पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट आओ और अपनी ज़िंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। माला चुप नहीं रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजाजी, रिश्तों का तो मैं क्या करूं? अहम बात यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है, इसे बुझाने के लिए कहाँ जाऊं, किस घाटी में कूद जाऊं? दौलत ने माला को मनसा को स्पष्ट किया। तुम गलत हो माला। माला जीत कर बोली, मैं गलत सही की बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरी देहांगनी को जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं आपकी इस देहांगनी को बर्दाश्त नहीं होने दूंगी और ना ही इसे और ज़्यादा छटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने की तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? दौलत नास ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाँह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके सामने लेकर आया और बोला, कुछ लाज तो है, यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। तुम चाहती हो कि पति के साथ किया जाता है? बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई। आंखें सूजकर लाल हो गई थी और उसके चेहरे में रंगत की जगह अधूरेपन की बेचैनी छलक रही थी, जैसे वह कुछ कह सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से दौलत अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश राशि बाहर आ गई। कुछ घंटों के बाद दौलत बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा था और अवसर में माला भी नवजात बहनोते को गोदी में लेकर राशि के चेहरे में तब तक नज़र गड़ाए रही जब तक उसे
यह समझ नहीं आ गया कि राशि और उसका नवजात शिशु का मासूम चेहरा उसके लिए कितना प्यार और हकदार है। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन में कुछ पला ज्वार आंखों में रास्ते में बह रहा था। आंखों की रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनोते को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो कि अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन फूल सा हल्का हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी? आई होप यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी। और मिलते हैं इस स्टोरी में। सच में ये स्टोरी बहुत अद्भुत है, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।